अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। रूस और हिंदुस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करते हुए रूस ने 2025 से हिंदुस्तानियों को बगैर वीजा के एंट्री की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। ये फैसला दोनों ममालिक के बढ़ते हुए ताल्लुकात का मजहर है, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर पुतिन मुसलसल ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल करते रहते हैं। ईवीएम पर उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के नजरिए में इख्तिलाफात, बीजेपी ने बनाया दोनों को निशाना। उमर अब्दुल्ला ने ये कहकर एक मुख्तलिफ लाइन इख्तियार की, जिसको भी ईवीएम पर शक है उसे इंतखाबात नहीं लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश असेंबली का सरमाई इजलास पीर से शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के अरकान असेंबली और कानून साज कौंसिल के अरकान एमएलसीज ने इजलास के आगाज से पहले सुंबल में तशद्दुद के हवाले से असेंबली कैंपस के बाहर एहतजाज किया। हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात में बेहतरी के आसार के बीच कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल चीन का सरकारी दौरा करने वाले हैं। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक वो कल से 2-3 दिन के सरकारी दौरे पर चीन जाएंगे। सीनियर कांग्रेसी लीडर मणिशंकर अय्यर ने अपनी नई किताब में कहा है कि जब 2012 में सदारत का ओहदा खाली हुआ तो प्रणब मुखर्जी को यूपीए की बागडोर सौंपी जानी चाहिए थी। मनमोहन सिंह को सदर बनाना चाहिए था। अय्यर ने कहा कि अगर ऐसा किया जाता तो यूपीए हुकूमत को मफलूज करने तक ना पहुंच पाती। उम्रा और ज़ायरीन मस्जिद नबी में रोज बरोज इजाफा देखा जा रहा है। सऊदी वजीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक अरबिया ने इस साल मस्जिद नबी रोज़ा शरीफा में ज़ायरीन की तादाद 15 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि नस्क एप्लीकेशन की तैयारी ने ज़ायरीन की खिदमत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। खाना जंगी के दौरान तुर्किया में पनाह लेने वाले शामी बाशिंदे 61 साल बाद हुकूमत के खात्मे के बाद अपने वतन लौट रहे हैं। शामी शहरियों की तुर्क शहर खताए की सरहदी चौकियों से वापसी का अमल तौसीर से जारी है। इस अमल में खवातीन और बच्चों को औलियत दी जा रही है। इजरायली फौज ने गजा की पट्टी में एक बार फिर शहरियों को निशाना बनाया। देरबेला में सिटी हॉल को निशाना बनाया गया। इस हमले में मेयर दयाब अल-जरू के अलावा 9 फलस्तीनी हलाक हुए थे। अल-जरू 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गजा की पट्टी में इजराइल के हाथों हलाक होने वाले चौथे मेयर हैं। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए आज इल्जाम लगाया कि बेलगावी में असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान रियासत और अवाम के मसाइल पर बात करने के बजाय बीजेपी सिर्फ सियासत में दिलचस्पी रखती है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी रियासत में धड़ल्लों में बंट गई है, इसलिए उन्हें हकीकी मसाइल पर बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हरियाणा के जिले नूह के अलहरवादी गांव में एक पुराना तनाजा दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गया। जुमा की शाम 2 ग्रोहों के दरमियान शदीद पथराव हुआ, जिसके दौरान एक खातून की आग लगने से मौत हो गई, जो माजूर बताई गई। सूरत हाल कशीदा होने के बाद इलाकों में पुलिस तैनात कर दी गई। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की टॉप 10 न्यूज। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स की खिदमत अरसे दराज से जारी है। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप पेश करता है कम कीमत पर बेहतरीन सहूलतों के साथ उम्रा की सादत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और सऊदी अरब से हैदराबाद तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हरम से बिल्कुल करीब स्टार लग्जरी होटल में क़याम व ताम की सहूलत। इसके अलावा 3 वक्त हैदराबादी लजीज व जायकेदार खाना और चाय और लॉन्ड्री की सहूलत भी दस्तयाब रहेगी। बेहतरीन मौलिम की रहनुमाई में उम्रा की सहूलत और तमाम मुकाम मुक़द्दसा की ज़ियारत करवाई जाती है। हमारे यहाँ हर माह 7 से 8 ग्रुप उम्रा की सादत के लिए रवाना होते हैं। उम्रा की सादत के ख्वाहिशमंद अहबाब एक बार जरूर तशरीफ लाए और खिदमत का मौका दे। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल, दारुस्सलाम बिल्डिंग, 4th फ्लोर, एर्रागड्डा मेन रोड, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9515125286 या 6301071433।